सबसे बड़ी और विस्फोटक बात तो अब सुनिए। अमेरिका ने हार से घबराकर और अपनी भयानक बर्बादी देखकर ईरान के पास शर्तों का जो गंदा पुलिंदा भेजा था, जो गिड़गिड़ाते हुए गुजारिश की थी, ईरान ने उन शर्तों के कागज को सरेआम फाड़कर ट्रंप के काले चेहरे पर फेंक दिया है। ईरान ने पूरी दुनिया के सामने दहाड़ते हुए खुली चेतावनी दी है कि कोई समझौता नहीं होगा और कोई सीज फायर नहीं होगा। यह बदला है अफगानिस्तान पर हुए उस महाअन्याय का, बदला है इराक की उस बेगुनाह बर्बादी का, और यह बदला है उन लाखों मासूमों का जिनका भविष्य तुमने अपनी तिजोरियां भरने के लिए उजाड़ा है। ईरान अब रुकने वाला नहीं है। उसके पास 2.5 लाख मिसाइलों का ऐसा जखीरा है जो अगले 10 साल तक अमेरिका और इजराइल के चप्पे चप्पे को श्मशान बना सकता है। अब तुम्हारी धमकियां और तुम्हारे प्रतिबंध सिर्फ एक मजाक हैं। अब सिर्फ ईरान का इंसाफ चलेगा और तुम्हारी तबाही का जश्न वह हर मुल्क बनाएगा जिसे तुमने सताया है। तुम्हारी मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब तुम्हें बचाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। खाड़ी देश भी अब समझ चुके हैं कि अमेरिका एक लुटेरा साम्राज्य है और इजराइल एक परजीवी कीड़ा है जो सिर्फ अमेरिका के दम पर फुदक रहा था। आज सऊदी अरब और कुवैत जैसे देश भी दिल ही दिल में खुश हैं कि चलो इस बला से पीछा छूटा। अब हम अपना तेल अपनी मर्जी की कीमत पर और अपनी खुद की करेंसी में बेचेंगे। अमेरिका का डॉलर अब नाली के पानी में बहने वाला रत्ती का टुकड़ा बन चुका है। आज रूस और चीन जैसे महाबली देश ईरान के साथ फौलाद बनकर खड़े हैं और अमेरिका की शामत आ चुकी है। दुनिया में तेल और गैस की किल्लत के लिए सिर्फ अमेरिका और इजराइल जैसे अपराधी जिम्मेदार हैं। आज इंसानियत का असली रक्षक ईरान बनकर उभरा है, जिसने साबित कर दिया कि जब जुल्म हद से गुजरता है तो उसका अंत भी उतना ही खौफनाक होता है। तुम्हारी लूट की दुकान अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी है ट्रंप। अब तुम्हें अपने किए का हिसाब एक एक पल का चुका कर देना होगा। ईरान ने तुम्हारी गर्दन दबोच ली है और अब तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक तुम्हारा वजूद खत्म ना हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप, जिसे तुम एक छोटा सा शिकार समझ रहे थे, वो ईरान आज तुम्हारा काल बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम्हारी नेवी जल रही है और तुम्हारी एयरफोर्स धूल चाट रही है। तुम्हारी इकोनॉमी आज वेंटिलेटर पर आखिरी सांसें ले रही है। अब तुम चाहे जितनी भी चालें चलो और चाहे जितना भी सफेद झूठ बोलो, लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि 26 दिनों के इस युद्ध में ईरान विजेता बनकर उभरा है। अमेरिका अपनी पूरी जिंदगी की सबसे जलील और शर्मनाक हार झेल रहा है। फैसला हो चुका है कि दुनिया का असली बादशाह कौन है। वह है खुददार ईरान, जिसने अमेरिका के 7वें आसमान वाले घमंड को समंदर की सबसे गहरी खाइयों में हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया है। तुम्हारी सल्तनत का सूरज डूब चुका है और अब सिर्फ ईरान की मिसाइलों की कयामत वाली रोशनी ही तुम्हें दिखाई देगी। अपनी बर्बादी का मंजर अपनी फटी आंखों से देखो और दुनिया को यह बताओ कि कैसे एक असली शेर ने कागजी शेर की खाल उतारकर उसे नंगा कर दिया है। अब कोई समझौता नहीं होगा, अब सिर्फ इंतकाम होगा और यह इंतकाम अमेरिका के नक्शे को बदलने तक जारी रहेगा। इस महायुद्ध का अंतिम परिणाम यही है कि अमेरिका अब कभी वह पुराना अमेरिका नहीं बन पाएगा। उसकी हेकड़ी मिट्टी में मिल चुकी है और उसकी धौन सब खत्म हो चुकी है। ईरान ने जो आग लगाई है वह अमेरिका के पूरे साम्राज्य को जलाकर राख कर देगी। इतिहास गवाह रहेगा कि जब अन्याय अपनी सीमा पार करता है तो ईरान जैसा कोई देश उठ खड़ा होता है और जुल्म का अंत कर देता है। अब तो आलम यह है कि अमेरिका के पालतू देश भी उसे छोड़कर भाग रहे हैं। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश अब ईरान के खौफ से अपनी दुम दबाकर बिलों में छिप गए हैं। उन्हें पता है कि अगर उन्होंने अमेरिका का साथ दिया तो ईरान की मिसाइलें उनके लंदन और पेरिस को भी खंडहर बना देंगी। आज का दिन अमेरिका के लिए वह काला दिन है जिसे इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा और ईरान की इस बहादुरी को सोने के अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। ये तो बस शुरुआत है ट्रंप। अभी तो ईरान ने अपनी असली ताकत का सिर्फ 10% दिखाया है। सोचो, जब वह अपनी पूरी ताकत झोंक देगा तो तुम्हारा वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क इसी मलबे के नीचे दबा मिलेगा। आज का ईरान वह पुराना देश नहीं है जिसे तुम डरा देते थे। आज का ईरान वह चट्टान है जिससे टकराकर तुम चकनाचूर हो चुके हो। अपनी शर्तें अपने पास रखो, क्योंकि अब ईरान खुद अपनी शर्तें लिखेगा और उन शर्तों पर तुम्हें नाचना होगा। आज इतिहास के सीने पर महाविनाश की वो गाथा लिखी जा चुकी है जिसने खुद को खुदा समझने वाले सुपर पावर अमेरिका का सारा गुरूर और उसकी सारी हेकड़ी समंदर की खारी लहरों में हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दी है। 26 दिनों के इस महाभीषण युद्ध ने वह खौफनाक मंजर दिखाया है जिसकी कल्पना डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 7 जन्मों के बुरे से बुरे सपने में भी नहीं की होगी। ईरान पर 16,000 बम गिराकर जो लोग अपनी पीठ थपथपा रहे थे और जो सोच रहे थे कि ईरान घुटनों पर आ जाएगा, वो आज खुद नंगा होकर दूसरों के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रहे हैं कि किसी तरह हमारी जान बचा लो। सोचिए, जिस ट्रंप ने दुनिया को चीख चीख कर पागल बना रखा था, आज उसी ट्रंप की सारी मर्दानगी ईरान की मिसाइलों ने धुआं धुआं कर दी है। अब जरा अमेरिका की उस तबाही का रूह कंपा देने वाला मंजर देखिए जिसे देखकर पूरी दुनिया सन्न रह गई है। वह अब्राहम लिंकन जैसे विशालकाय युद्धपोत जो समंदर का सीना चीर कर चलते थे, जिन्हें दुनिया अजय मानती थी, आज ईरान ने अपनी खतरनाक सटीक मिसाइलों से उन जहाजों को जलता हुआ कबाड़ बना दिया है। समंदर की लहरों पर आज अमेरिका की ताकत नहीं बल्कि काला धुआं तैर रहा है। पहले तो अमेरिका ने अपनी बर्बादी छुपाने की नीच कोशिश की, लेकिन कब तक छुपाओगे? आज तुम्हारी इकोनॉमी खाक में मिल चुकी है। तुम्हारी नौसेना
आज समंदर की गहराई में मछलियों का चारा बन रही है और तुम सफेद झंडा लिए घूम रहे हो। इजराइल का हाल तो ऐसा बेहाल है कि वह अब बात करने के लायक भी नहीं बचा है। वहां के लोग बंकरों में छटपटा रहे हैं और ईरान की मिसाइलें तबाही का तांडव कर रहे हैं। आसमान में 150 भारी भरकम ड्रोन और 35 फाइटर जेट्स को ईरान ने मिट्टी का खिलौना बना दिया है। तुम्हारी टेक्नोलॉजी आज ईरान के सामने एक भद्दा मजाक साबित हुई है। यह अमेरिका के गाल पर करारा तमाचा है जिसकी गूंज आने वाली 1000 सदियों तक गूंजती रहेगी। ईरान की 45 साल की फौलादी तैयारी ने सिर्फ 26 दिन में तुम्हारा घमंड तोड़ दिया है। अब हॉर्मुज की खाड़ी में सिर्फ ईरान का राज है और अमेरिका सिर्फ शांति की भीख मांग रहा है। अब कोई सीज फायर नहीं होगा। यह बदला है उन मासूमों का जिनका भविष्य तुमने उजाड़ा है। अब तुम्हारी मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और तुम्हें बचाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सच्चे और गहराई से समझाने वाले वीडियो आप तक लगातार पहुंचते